जय हिंद। देखिए, गलवान में 10 महीने से चल रहा जो गतिरोध था अब वो सॉल्व होने के कगार पे है, लेकिन ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। ये केवल पेंगसो लेक के आसपास का जो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का एरिया था। इसमें चीन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि 10 महीने से जिस बात के लिए भारत सरकार उसके दबाव बना रही थी, सेना दबाव बना रही थी, उसे उसने अचानक अपने हिसाब से समय देखकर उसे माना। ये 10 महीने पहले से ये विवाद चलता आ रहा था और अब तक आर्मी के कोर कमांडर लेवल की 9 वार्ताएं हो चुकी थी, लेकिन इस बार संसद में राजनाथ सिंह ने अपना खड़ा होकर वक्तव्य दिया। इसका मतलब है इसमें 100% ऑथेंटिसिटी है। यहाँ से चाइना भी अपनी फौज को डिसएंगेजमेंट करके पीछे ला रहा है और भारत भी ले आ रहा है। जितने हिसाब से चाइना जा रहा है उतने ही हिसाब से भारत जा रहा है, लेकिन बात समझते हैं कि आखिर इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला है। देखिए, जो फिंगर है वो पहाड़ी एरिया है, ये हम पहले के कई वीडियो में बता चुके हैं। फिंगर छोटे छोटे वहाँ पहाड़ कहलाते हैं यहाँ पर। अब ये फिंगर 1 से शुरू होता है, यहाँ पे फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है 8, ये फिंगर 8 है। अब यहाँ पे भारत के हिसाब से ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक भारत आता है। लेकिन भारत की यहाँ पर फिंगर 3 के पास इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस थी, खड़ी थी, ITBP का कैंप था। तो ये एरिया इंडिया का पूरी तरह से डोमिनेंट था और ये एरिया चाइना का था। यहाँ से भारत जो फिंगर 4 वाला एरिया था, यहाँ से जाता था यहाँ भारतीय सेना फिंगर 8 तक, यहाँ पेट्रोलिंग यानी देखभाल करके आती थी, कोई घुसपैठ तो नहीं है, और वापस इस एरिया में आ जाती थी, फिंगर 3 तक आ जाती थी भारत। यहाँ पे कैंप था। और चाइना भी इस एरिया, चाइना की आर्मी इधर रहती थी सिरजाप वैली पर और खुरनाट पर। तो यहाँ से चाइनीज इधर रहते थे, चाइना भी यहाँ तक आता था फिंगर 4 तक और लौट जाता था। लेकिन अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, चाइनीज आर्मी यहाँ पर डेरा डाल दिया। मतलब वो फिंगर 8 से उठ के यहाँ आ गए और फिंगर 4 तक, और भारत को कहे कि तुम पीछे जाओ। लेकिन अभी जो गतिरोध हुआ है, अभी के वक्त में ये हुआ है कि भारतीय सेना अब जो है ये मतलब जो मार्च की स्थिति थी उसे बहाल किया गया। लेकिन भारत के लिए एक दिक्कत ये है कि अब भारत को फिंगर 4 से हट के फिंगर 3 तक जाना होगा, फिंगर 3 तक जाना होगा, और यहाँ से पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होगी और फिर वहाँ से यहाँ तक होगी। यानी जो बफर जोन एक्स्ट्रा बना हुआ है वो भारत की ओर आ गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हमको यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया से जो डिसएंगेजमेंट किया है, जबकि साउदर्न एरिया में हम लोग भारी पड़ते थे। यहाँ का सारा जो ऊंचे पर्वत थे वो हमारे फेवर में थे। इसको आप 3D इमेज में भी समझ सकते हैं। इस पूरे नक्शा में देखेंगे तो दुनिया के हिसाब से ये भारत है और ये कश्मीर के पास यहाँ पर है गलवान वाला एरिया। अब इसको अगर हम जूम करते हुए गलवान साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग का जो ये पेंगसो लेक है, इसके दोनों साइड में दिक्कत था। तो हम लोग साउदर्न पार्ट में भारी पड़ रहे थे। चाइना जो था वो साउदर्न पार्ट में भारी नहीं पड़ रहा था। हम लोग के पास ज़्यादातर ऊँचे पर्वत थे। अब ये सब ऊँचे पर्वत हम लोगों के पास थे और चाइना के पास उस साइड के नीचे वाला एरिया था, वो झील के उस साइड में था। भले वो यहाँ पर ये फिंगर 4 तक का दावा कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक का हम लोग का जो पर्वत था ये ज़्यादा ऊंचा था। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको ज़्यादा दिखेगी। यहाँ से हम आराम से इस एरिया पे, ये नीचे वाले एरिया पे नज़र रख सकते थे। हम लोग हेलमेट पर्वत और ब्लैक ये काला जो टॉप था, ब्लैक टॉप, इसके ऊपर हम लोग आराम से कब्जा जमा के बैठे थे। और चाइनीज जो थे वो इस साइड में थे, हम आराम से यहाँ से इनके एरिया पे नज़र रख सकते थे। हम लोग का जो सदर्न पार्ट था ये ज़्यादा हाइट पे था, यहाँ से हम लोग चीन पर आराम से नज़र रख सकते थे और ये ऊंचाई की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंस करता है। हम लोग यहाँ पे थे और चाइना के जो बेस कैंप वगैरह था वो यहाँ थे। हम लोग को यहाँ से बढ़त इस बात की मिल जाती कि हम लोग इस एरिया में हमारी फौज रख सकते थे और वहां से हमला होता तो इसी एरिया पे रह जाता, इधर हमला नहीं हो पाता। ये एरिया काफी गहरी घाटी है, आप इधर इस साइड में अगर देखेंगे तब तो ये घाटी बहुत ज्यादा गहरी है। जबकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर्वत से, ब्लैक टॉप से आपको आराम से चाइना के बंकर्स वगैरह दिखेंगे। ये एरिया में देखिए आपको चाइना के बंकर्स दिख रहे हैं। तो चाइना को दिक्कत ये था कि वो यहाँ आगे जरूर बढ़ गया था लेकिन बहुत नीचे था। अब आपको देखिए ये हम लोग का ब्लैक टॉप हो गया और यहाँ से ये चाइनीज बंकर दिख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं। देखिए चाइना का पूरा खानदान यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ तुम बैठे रहो ना, 1 लाख फौज लेकर वहाँ से आराम से मार दिया जाएगा। अब देखिए कितना सिंपली दूरी है यहाँ से, ये एरिया यहाँ पर है और हम लोग का ये वाला पर्वत है। अब इस पर्वत से वो कहाँ बच के जाएंगे और वहाँ पे उनको खाली जगह है, पूरा वैली के अंदर है, वहाँ पे जाएंगे कहाँ पे। और हम लोग के पीछे का एरिया अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है। हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में, ऊंचे वाले एरिया में डोमिनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें नहीं हटना चाहिए। अगर ये पर्वत को देखेंगे तो ये पर्वत बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से इसका फायदा सीधा हम ही लोग को मिलता, लेकिन इस पर ये पर्वत को नहीं छोड़ना चाहिए भारत को। इस पर्वत के ऊपर पकड़ बनाने के बाद ही चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि भारत अब हाइट वाले एरिया का बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेगा। लेकिन अब हम लोग दोनों लोग यहाँ के पीछे की ओर लौट रहे हैं। चाइना इसमें पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसको बहाना चाहिए था भागने का, क्योंकि यहाँ से उसको मौत के सिवा इसके इधर
से कुछ नहीं मिलता, वो यहाँ से चाह के भी हमला नहीं कर पाता इस एरिया में। यहाँ फाइटर जेट वगैरह भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रडार सिग्नल फेल हो, इतना गहरा गहरा खाई है यहाँ से। अब यहाँ पे कितना टैंक लगा दीजिए, उसकी टैंकों की संख्या ज़्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मार सकते थे उसको। देखिए चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक तो उसने बफर जोन को हल्का पीछे की ओर घसका दिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई जब हम लोग ऑलरेडी हाइट पर थे और हमने इतनी भीषण ठंड को पार कर गए, फरवरी का महीना आ गया, अब क्या जरूरत है समझौता करके, इसी को LAC बना देते हम लोग भी और कहते कि चलो भैया ना हम तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम हमारी बात मानो, हम भी इधर की ओर अपनी फौज रखेंगे, तुम यहाँ पे चढ़ गए हो, फिंगर 4 तक तुम चढ़ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इस कोना बढ़ते चलेंगे, तुम उस कोना बढ़ो। नॉर्दर्न एरिया है वो नीचे है और ये वाला एरिया हाइट पर है, और हम लोग यहाँ से सीधे उसके खुरनाक और सिरजाप वैली पर हमला कर सकते थे। ये चाइना का सबसे बड़ा बेस है, तो हम लोग को इधर से हटना हम लोग के लिए निगेटिव है। लेकिन आगे जाके चाइना का क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं आए, आपको यहाँ फिंगर 3 तक लेके चला आया है। हमारी सेना इस बार ज्यादा डोमिनेट थी, इवन रूस अमेरिका सबने यह सत्यापित कर दिया कि जो जून के महीने में जो घटना हुई थी जिसमें भारत के 20 समान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं चाइना के 45 सोल्जर जो भारत कह रहा था, जबकि इंटरनेशनली रूस वगैरह ने भी इसे लगभग 40 की संख्या बताया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ हमेशा भारी पड़ रहे हैं। वहीं